Assalamu alaikum guys, hope so you are fine and your study going well. Now I am here to tell you about how to study unit 3 of Guyton Physiology, the heart. ठीक है, इसमें आपके पास 5 चैप्टर्स हैं. ठीक है, कार्डिक मसल का, एक रिथमिक एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट, नॉर्मल, इलेक्ट्रोडियम 12 एंड 13. ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर्स हैं. ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है इनको याद करना है, कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 9. कार्डिक मसल, द हार्ट एज अ पम्प एंड फंक्शंस ऑफ द हार्ट वेल्व्स. ठीक है, इसमें आपने जो है इसकी पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके पम्प्स कौन कौन से हैं. ठीक है, राइट हार्ट में क्या हो रहा है, लेफ़्ट हार्ट जो है वो किस तरह से पम्प कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. इसमें चैम्बर्स कितने हैं हार्ट के, ये पता होना चाहिए. कार्डिक रिथमिया, रिथमिसिटी. ठीक है, कार्डिक रिथमिसिटी जो है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्डिक मसल है ये बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, इसमें से MCQs भी आते हैं. ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट बुक है जो इसकी फिरदौस आई थिंक, आपने उसको जो है वो अच्छे तरीके से उधर से आपने देख लेना है. वहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, वहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ सारी याद करनी है. ठीक है, और गाइडन से उन प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा देख लेना है. ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट उस तरह से पॉइंट्स में नहीं प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई, लेकिन जो शॉर्ट बुक है उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं. आपने उधर से इसकी अच्छे तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो याद करनी है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये आपने डायग्राम ज़रूर देखनी है. ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी की तरह से पास कर रही है, क्या चीज़ें इसकी. ठीक है, पल्मोनरी वेल्व्स, ये सारी आपने डायग्राम जो है अच्छे तरीके से देख लेनी है. ठीक है, उसके बाद देन आपने जो है फिज़िकल एनाटमी ऑफ द कार्डिक मसल. ठीक है, जो फिज़िकल एनाटमी है इसको एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर लेना है MCQs के लिए. ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ये सारी जो है उसके ऊपर शॉर्ट बुक पे भी इजीली लिखी हुई है. आपने यहाँ से रीड आउट ज़रूर करना है MCQs के लिए, और वहाँ से अच्छे तरीके से SCQ के लिए जो है आपने याद कर लेना है. ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डिक मसल. ठीक है, ये आपको बताना चाहिए कि हार्ट जो कंपोज हुआ हुआ 3 मेजर टाइप्स ऑफ द कार्डिक मसल से, आर्टीरियल मसल, वेंट्रिकुलर मसल एंड स्पेशलाइज एक्साइटेटरी एंड कंजक्टिव मसल फाइबर्स. ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये चीज़ें आपको ज़रूर MCQs के लिए पता होनी चाहिए, और बाकी आपने डिटेल दूसरी बुक से कर लेनी है. सॉरी, SCQ के लिए उधर से याद कर लेना है, और MCQ यहाँ से अच्छे तरीके से आपने रीड आउट कर लेने हैं. ठीक है, ये डायग्राम्स दोनों जो हैं ये आपने ज़रूर देखनी है. ठीक है, ये MCQs में पूछते होते हैं. और उसके बाद ये वाली डायग्राम भी आपने अच्छे तरीके से करनी है. फ्रीक्वेंसी फाइबर्स प्लेट्यू किस तरह से फॉर्म हो रहा है, जब भी यहाँ पे प्लेट्यू की भी एक प्रॉपर्टी इसमें प्लेट्यू की भी इन्वॉल्व है. ठीक है, वो आपको बतानी चाहिए, और उसके साथ आपने ये डायग्राम ज़रूर करनी है. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद 2 सिंकीटियम्स क्या है ये आपको बताना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि AV फाइबर्स जो हैं वो किस तरह से सेपरेट हो रहे हैं, आर्टेरिया जो है वो सेपरेट किससे होता है. ठीक है, और एक और पूछते हैं यहाँ पे अराउंड द AV ओपनिंग बिटवीन द आर्टरिया. ठीक है, और AV बंडल्स के बारे में ज़रूर पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि जो आर्टरी है वो सेपरेट किससे हो रहा होता है, तो वो बाय फाइब्रस टिश्यू से हो रहा होता है. ठीक है, और AV बंडल्स जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है, ये आपने ज़रूर करनी है. ठीक है, देन एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डिक मसल. एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डिक मसल, एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर SCQ, MCQ एंड 5 क्वेश्चन. ठीक है, तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल की डिटेल पता होनी चाहिए. ठीक है, सारा आपने याद करना है इसमें से कि इनिशियल स्टेप में क्या हो रहा है, और प्लेट्यू की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है. ठीक है, और प्लेट्यू का ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए. देन 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एटलीस्ट ये डिफरेंसेस पूछते हैं कार्डिक और स्केलेटल मसल्स में. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको मेजर डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है, ये वाइवा क्वेश्चन में ज़रूर पूछते हैं कि कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल में डिफरेंस क्या है. देन 2 टाइप्स ऑफ द चैनल्स, और चैनल्स के बारे में 2 चैनल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. एक्टिवेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स. ठीक है, और L टाइप कैल्शियम चैनल्स जो कि स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं. ठीक है, इन्हें हम कैल्शियम सोडियम चैनल्स भी कहते हैं. इन दोनों चैनल्स के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है. ठीक है, MCQ में पूछते हैं, SCQ में भी पूछते हैं, तो ये भी आपने ज़रूर याद करना है. ठीक है, यहाँ से आपने सारा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, और SCQ के लिए आपने शॉर्ट बुक को फॉलो करना है. ठीक है, और MCQ के लिए आपने ये सारा ज़रूर पढ़ना है. देन आपके पास आ जाता है
उसके बाद इस सारे को आपने एक तरफ रीड आउट कर लेना है और ये कॉज द प्लेट्यू, कि प्लेट्यू किस तरह से काज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेजर फंक्शनल बिटवीन द स्केलेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके डिक्रीज अबाउट फोल्डेड, ठीक है, इसके फोल्ड कितने बन रहे हैं, ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इसके कैल्शियम चैनल्स जो है वो क्लोज कब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको समरी ऑफ द फेज ऑफ द कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल की जो समरी है ये ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है, मतलब कि फेजेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल पूछते हैं, तो वो फेजेस आपने बतानी है। फेज़ 0 जो है उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं और उसमें 4 सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। और जब कार्डिक सेल स्टिमुलेट होते हैं और डीपोलराइज होते हैं, उसके बाद ये दोनों डायग्राम्स जो हैं, ग्राफ जो हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद फेज़ 1 एक्शन पोटेंशियल ये आपको पता होना चाहिए, किसमें इनिशियल रिपोलराइजेशन कहते हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछते होते हैं कि फेज़ 2 जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो उधर क्या होता है, प्लेट्यू फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और फॉस पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी कभी पूछ लेते हैं फेज़ 3 में क्या हो रहा है, या ये पूछ लेते हैं कि डीपोलराइजेशन कौन से फेज़ में हो रही है, तो उसमें आपको बताना होता है कि फेज़ 0 में हो रही होती है, और फेज़ 0 में जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है तो तब, ठीक है, तो फॉर सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने मेन चीज़ें जो अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है, ये सारा आपने यहाँ से याद भी करना है, ठीक है। ये फेजेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो है ये पूछते होते हैं कि क्या होता है, ठीक है, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ग्राफ्स भी इसके करने हैं आपने। उसका वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल कंडक्शन इन द कार्डिक मसल, इसको रीड आउट कर लेना है, इस पर पिरकंजी फाइबर्स के बारे में आपने बता के, ठीक है, ये इसकी आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए। दैन रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द कार्डिक मसल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द कार्डिक साइकिल क्या है, और इसकी 2 टाइप्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। इन सब की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और एक मेन पॉइंट इनका पता होना चाहिए। ये वाला ग्राफ भी आपने ज़रूर करना है, रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है, इन दोनों में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस एमसीक्यूज़ में भी आता होता है, ये भी आपने सारा अच्छे तरीके से याद करना है। देन एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कंप्लीट फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम आयंस एंड द ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स, कैल्शियम आयंस, ये सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने डायमीटर इसका याद रखना है 5 टाइम्स ग्रेटर होता है दैट ऑफ द स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल में टी ट्यूब्यूल्स जो हैं उनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। ये मेन चीज़ें आपने सारी याद करनी है, उनको पॉइंट्स पर लिख लेना है और याद करना है। देन आपने स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन कार्डिक मसल्स डिपेंड्स टू द मैन टू ग्रेट एक्सटेंट ऑन द कंट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन एक्सरसाइज ऑफ फ्लूइड, ये सारा आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ये सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। कैल्शियम एचबेज एक्टिविटी पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आपने पॉइंट्स में एक दफ़ा रीड आउट करके तो उसके पॉइंट्स बना के तो उसको बस याद कर लेना, ठीक है। जो शॉर्ट बुक है उस पर बिल्कुल बस डेफिनेशन लिखी हुई है, इसलिए आपको यहाँ से एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट करना पड़ेगा और इस डायग्राम का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद कार्डिक साइकिल है, इंशाल्लाह आगे इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे, ठीक है। और कोई भी डिफ़िकल्टी तो हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।